हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वूजिया की बॉडी के अंदर से पोजन निकलना बंद हो गया होता है। तभी हमारा वैनमिंग रोयान से पूछता है कि मैं वूजिया को बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। रोयान बताती है कि काफी टाइम से जो पोजन था ना वो वूजिया की बॉडी के अंदर रह गया, इसी वजह से उसके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग्स बन गई है। सिर्फ कट लगाने से ना कोई भी काम नहीं बनने वाला, तुम्हें अपने मुंह से उसके पोजन को खींच के बाहर निकालना होगा। ध्यान रखना ये रास्ता थोड़ा सा रिस्की है, पोजन को ना धीरे धीरे खींचना, गलती से भी पोजन तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। क्या इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तुम तैयार हो? वैनमिंग बोल रहा होता है वूजिया को बचाने के लिए ना मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, ये मेरे लिए इतना ही मुश्किल नहीं होने वाला। रोयान बोल रही होती है ठीक है फिर पोजन को चूसना स्टार्ट करो। ये कहते अपनी बॉडी की एनर्जी को ना उसकी बॉडी के अंदर डालते रहना। घबराते हुए वैनमिंग सोच रहा होती है बोलने में तो बहुत ही आसान था लेकिन करने में उतना ही मुश्किल। सीसी बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम एकदम से स्टैचू की तरह खड़े क्यों हो गए? ये मत कहना कि तुम्हें पोजन निकालना आता ही नहीं। वैनमिंग बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वूजिया की बॉडी के अंदर जो खून था ना वो जम चुका है क्योंकि पोजन ने उसकी बॉडी के अंदर अपनी जगह बना ली है, तो इसी वजह से सिर्फ कट लगाने से काम नहीं बनने वाला। सीसी बोल रही होती है जल्दी बताओ ना वैनमिंग आखिर हम लोगों को क्या करना होगा? अगर पोजन उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकला तो फिर ये तो बहुत ही बुरा हो सकता है ना, कोई तो तरीका होगा ही ना उसको ठीक करने का। वैनमिंग सोच रहा होता है तरीका तो है लेकिन मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अब लगता है कि रोयान के तरीके को छोड़ के मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता। वैनमिंग बोल रहा होता है देखो पैनिक मत करो, मेरे पास में एक और तरीका है, लेकिन मेरे को ना उस तरीके से वूजिया को टच करना होगा। प्रॉमिस करो कि तुम मेरे ऊपर कोई भी गलत इल्जाम नहीं लगाओगी। सीसी बोल रही होती है बताओ ना क्या कि तुम कौन से तरीके के बारे में बात कर रहे हो? वैनमिंग बोल रहा होता है वूजिया की बॉडी के अंदर से ना मैं खींच के पोजन को बाहर निकाल लूंगा, वो भी अपने मुंह से। शॉक्ड होते हुए सीसी बोल रही होती है आखिर तुमने ये क्या बोला? नहीं मैं ये काम तुम्हें नहीं करने दूंगी, वैसे भी अगर तुमने मुंह से खींच के पोजन को बाहर निकालोगे तो फिर तुम्हें भी तो पोजन इफेक्ट कर सकता है ना, और ऊपर से जो एम्प्रेस की बॉडी वो सेक्रेट बॉडी है, मैं किसी को भी उनको टच करने दे सकती, तभी जो वहाँ पे वूजिया होती है वो खून खांसने लगती है। वैनमिंग सोच रहा होता है वूजिया की हालत ना और भी खराब हो रही है। रोयान बोल रही होती है वैनमिंग मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है, अगर तुम्हें इस लड़की के साथ टाइम वेस्ट करना है ना तो तुम कर सकते हो, मेरे को बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने बताया नहीं था। बैठते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है सीसी अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं कुछ गलत करूँ तो मेरे को बाद में पनिश करवा देना, लेकिन मैं और डिले नहीं कर सकता। वूजिया को मरते हुए देखने की हिम्मत ना मेरे अंदर तो नहीं है, शायद तुम्हारे अंदर होगी। एक बार अगर पोजन इसके हार्ट तक पहुँच गया ना तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसको सेव कर नहीं पाएगा। ये बोलते हुए वैनमिंग अपना काम स्टार्ट कर देता है। वही शर्माते हुए सीसी बोल रही होती है सच में ये पोजन को खींच के बाहर निकाल रहा है। वूजिया की जान को बचाने के लिए वैनमिंग ने ना एक बार भी अपनी जान की परवाह नहीं करी। सच को तो मैं भले ही इसको यहाँ पे वूजिया की बॉडी का बहाना दे थी, लेकिन मैं चाहती थी ना कि इसको कुछ भी ना हो। पोजन को खींचने में वैनमिंग को भी तो काफी खतरा है ना। वैनमिंग के आगे कामों को देख के मैं एक बात तो समझ गई हूँ, वैनमिंग को पहचानने में मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जो काम अभी वैनमिंग कर रहा है ना वूजिया के लिए तो वो मैं भी नहीं कर सकती। मैंने कितने बार वैनमिंग के ऊपर शक करा और वूजिया के मना करने के बावजूद भी ना मैंने उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे को बहुत ही रिग्रेट हो रहा है, मैंने एक बहुत ही सही इंसान के साथ में इतना गलत कर दिया। मैं और कुछ तो नहीं कर सकती लेकिन कम से कम उसे माफी तो मांग सकती हूँ ना। एक बार के लिए सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद मैं प्रॉपर्ली वैनमिंग से माफी मांगूंगी। वही हम देखते हैं पोजन को निकालने के चक्कर में वैनमिंग की भी हालत काफी खराब हो गई होती है। रोयान बोल रही होती है बेवकूफ कह के मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम धीरे धीरे पोजन को बाहर निकाल सकते हो, तुम्हारी जल्दबाजी करने के चक्कर में ना पोजन तुम्हारे ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है। अगर मेरी जिंदगी की बात नहीं होती तो मैं पक्का तुम्हें मरने के लिए छोड़ देती, लेकिन खुद को बचाने के लिए मेरे को तुम्हें बचाना होगा। वैनमिंग बोल रहा होता है सीसी वूजिया के पाँव की ड्रेसिंग कर दो, तब तक मैं नीडल्स को बाहर निकालता हूँ। नीडल्स को बाहर निकालते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है चलो फाइनली सारा काम हो गया। वही वैनमिंग के ऊपर आते हुए वूजिया बोल रही होती है वैनमिंग मेरे को प्लीज है ना कुछ चुभ रहा है। सीसी बोल रही होती है वैनमिंग आखिर वूजिया क्या बोल रही है, ये ठीक तो है ना? वैनमिंग बोल रहा होता है हाँ ये पूरी तरीके से ठीक है, अभी तक इसकी बॉडी के अंदर पोजन था इसी वजह से कुछ भी फील नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे अब इसकी बॉडी के अंदर से पोजन क्लियर हुआ ना तो इसको निडल का पेन फील हो रहा है। देखो मेरे को जो भी कुछ करना था मैंने कर दिया, वूजिया की बॉडी के अंदर से पोजन पूरी तरीके से बाहर निकल चुका है, अब आगे का काम ना तुम्हें संभालना होगा। वैसे ही मेरे को काफी थकान फील हो रही है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो मेरे को बुला लेना। आगे हमें पूरे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वूजिया को चेक करते हुए रोल फिशन बोल रहा होता कि ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी तो किसी का बुखार तक नहीं छूटता, जितनी जल्दी आपकी बॉडी के अंदर से पोजन का इफेक्ट निकल चुका है। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर कर गई। आपके मेडियंस को चेक करने के बाद में लगी रहा कि आपको कोई पोजन भी दिया गया था। योर हाइनेस मेरे को ना आपसे एक चीज पूछनी थी,
क्या आप मेरे को बता सकती हो कि आखिर वैनमिंग ने आपको बचाने के लिए कौन से मेथड का यूज किया है? पॉइजन निकालने का ऐसा मेथड तो मेरे को भी नहीं पता। सीसी बोल रही होती है, रॉयल फिशन तुम्हें पता है कि तुम ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? रॉयल फिशन बोल रहे होते हैं, हाँ मेरे को सभी लोग ना बहुत ही अच्छा डॉक्टर बोलते हैं। सीसी बोल रही होती है, बिल्कुल गलत, तुम ना एक नंबर के दोगले आदमी हो। जब वैनमिंग वूजिया का इलाज करा था तब तुमने बोला था कि उसकी टेक्निक ना बिल्कुल ही बेकार है और ऐसा ना हो जाए कि उसकी टेक्निक के चक्कर में वूजिया मारी जाए। और अब जबकि ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं तुम्हें उसका मेथड चाहिए। इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी अपना रंग नहीं बदलता जितने जल्दी तुम बदल गए। वूजिया बोल रही होती, अच्छा तो इसका मतलब जब मैं पॉइजन थी तो वैनमिंग के ऊपर क्वेश्चन किए गए थे। रॉयल फिजिशियन आके तुम उस बारे में अब क्या बोलना चाहोगे? वैनमिंग जब मेरे को बचाया था तब तुम उसको रोकने का ट्राई कर रहे थे। अगर उसने सही जिम्मेदारी नहीं ली होती ना तो शायद से मैं यहाँ पे जिंदा खड़ी नहीं होती। बोलो फिर आखिर तुम्हें क्या पनिशमेंट दी जाए? अपने घुटनों पे आते हुए रॉयल फिजिशियन बोल रहा होता है, योर मैजेस्टी मेरे को माफ कर दीजिए, मैं आपको लेके ना काफी टेंशन में था, इसी वजह से मेरे को ना उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वूजिया बोल रही होती है, सीसी अपने हिसाब से ना रॉयल फिजिशियन को कोई ना कोई पनिशमेंट दे दो। सीसी बोल रही होती है, तुम्हें देख के लग रहा है ना कि तुमने एकेडमी के पीछे पढ़ाई करी है, तो आप जाओ जाके फिर से 10 साल पढ़ाई करके आओ, तब तक के लिए तुम्हारा रॉयल फिजिशियन का टाइटल ना तुमसे वापस लिया जा रहा है। घबराते हुए फिजिशियन बोल रहा होता है, हाँ मैं इस तरीके से पढ़ाई करूंगा। सीसी बोल रही होती है, वूजिया इन बेवकूफों के चक्कर में अपना दिमाग मत खराब करो, वैसे भी अभी तुम जस्ट रिकवर करी हो, अगर तुम गुस्सा करोगे तो तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही रहेगा। वूजिया बोल रही होती है, सीसी आखिर वैनमी ने मेरे को ठीक कैसे करा? सच कहूं तो मेरे को भी पता नहीं था कि उसके पास में इतनी कमाल की हीलिंग टेक्निक्स है। सीसी बोल रही होती है, यो मैजेस्टी ये ना एक बहुत ही लंबी कहानी है, छोड़िए आपको सुनने में ना बहुत ही अजीब लगेगी। वूजिया बोल रही होती है, सच में तुम बहाने बनाने में ना बहुत ही बेकार हो, मैं रियलिटी को हैंडल कर सकती हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ था? और वैसे भी अगर इस चीज के बीच में वैनमिंग है ना तो मेरे को भरोसा है कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ होगा। सीसी बोल रही होती है, वैनमिंग ने ना आपकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को खींच के बाहर निकाला, बस उसने खींचा अपने मुंह से था। शर्माते हुए वूजिया बोल रही होती है, क्या सच में वैनमिंग ने मेरा पॉइजन खुद बाहर निकाला है? वैसे एक सेकंड रुको, कहीं उसको पॉइजन ने इफेक्ट तो नहीं किया ना? उसने तो बहुत ही डेंजरस काम किया, मेरे को उसको चेक करना होगा। सीसी बोल रही होती है, नहीं हो मैजेस्टी आपको रेस्ट करना चाहिए, अभी आप 1 घंटे पहले तो उठी हो, अगर अभी भागदौड़ करोगी तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। वैनमिंग ना अभी ठीक है, हाँ जब वो उस टाइम पे पॉइजन बाहर निकाला था ना तब वो काफी ज्यादा थक गया था, लेकिन उसने खुद बताया था कि वो पूरी तरीके से ठीक है। आप यहाँ पे रेस्ट करो, मैं खुद जाके उसको चेक करके आती हूँ, 2 मिनट के अंदर ना मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगी। वूजिया बोल रही होती है, अगर वो ठीक ना हो ना तो तुम उसका पर्सनली ख्याल रखना। साथ ही वूजिया सोच रही होती है, मैं प्रे करती हूँ कि वैनमिंग को ना कुछ भी ना हो, ऑलरेडी मेरी वजह से उसके साथ में बहुत कुछ बुरा हुआ है, अगर और कुछ हुआ तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। आगे जो सीसी होती है वो किचन के अंदर आ गई होती है। सीसी सोच रही होती है, आखिर तक मैं वैनमिंग के ऊपर शक कर रही थी, अगर मैं उसको सामने जाके सॉरी बोल दूंगी ना थोड़ा सा अजीब लगेगा। एक काम करती हूँ, मैं डायरेक्टली सॉरी नहीं बोलती, उसे अपने हाथ से ना कुछ बड़े सा बना के खिला देती हूँ, इस तरीके से मैं उसे वही भी मांग लूंगी और कुछ अजीब नहीं लगेगा। वैनमिंग तुम ना बहुत ही लकी हो, इस दुनिया की सबसे बड़ी जिन्स ना तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाएगी, मेरे हाथों के खाना खाने का ऑनर ना तुम्हें सबसे पहले मिल रहा है। तभी सीसी पास में देखती है तो वहाँ के सारे मसाले खत्म हो गए होते हैं। सीसी सोच रही होती है, अब तो मसाले ही नहीं पड़े, आखिर मैं खाने में डालूंगी क्या? तभी उसे याद आता है कि उसके पास में उसके मास्टर का दिया हुआ बहुत ही स्पेशल मसाला है। मास्टर ने उसे बताया था कि जो भी उसके खास लोग हो ना उसी को मसाला खिलाए, इससे अगले बंदे की पावर ना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सीसी सोच रही होती है, वैसे अगर देखा है तो वैनमिंग मेरा कोई खास नहीं हो, ना मैं उसको कुछ खास पसंद करती हूँ, पर क्योंकि उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है इसी वजह से मैं उसके लिए ये यूज कर सकती हूँ। वैसे ही मास्टर ने कहा था कि ये पावर को इंक्रीज करता है, तो अभी तो उसके लिए रिकॉर्ड कराना बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वैनमिंग को, जो कि बहुत ही पेन में होता है। वैनमिंग सोच रहा होता है, मैं लगातार 3 दिन से सो रहा हूँ, लेकिन फिर मेरी बॉडी के अंदर का पेन खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी की पूरी हड्डियां ना ब्रेक डांस कर रही है। तभी रोयान बोल रही होती है, एक्टिंग करना बंद करो, मैं देख रही हूँ कि लगातार 3 दिन से ना तुम आलस किए जा रहे हो, फटाफट से खड़े हो और जाके ड्रैगन मैन को ढूंढो, अगर तुमने ड्रैगन मैन को नहीं ढूंढा ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वैनमिंग बोल रहा होता है, रोयान आके तुम्हें जल्दी किस बात की है, तो है नहीं ना कि वो ड्रैगन मैन उड़ के यहाँ से भाग जाएगा, और वैसे भी अभी मेरी तबीयत खराब है तो माफ करना, मैं अभी तो कुछ भी नहीं करने वाला, ये पॉइजन का इफेक्ट ना मेरे ऊपर से जा ही नहीं रहा। रोयान बोल रही होती है, तुमसे बड़ा बहानेबाज ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, तुमने बस हल्का सा पॉइजन टेस्ट किया था और इतने पे तुम इतनी एक्टिंग कर रहे हो, अब एक्टिंग करना बंद करो, चलो उठो, उठ के कुछ काम कर लो। तभी वहाँ पे आते हुए सीसी बोल रही होती है, वैनमिंग मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, जिसे खाने के बाद में ना तुम पूरी तरीके से रिकवर कर जाओगे। वैनमिंग बोल रहा होता है, तुम्हें पता है किसी कमरे में एंटर करने से पहले ना नॉक किया जाता है, कम से कम जो आम लोग होते हैं ना वो तो नॉक करते ही है। सीसी बोल रही होती है, जो रूल्स है ना मेरे लिए नहीं बने,
क्योंकि मैं आम नहीं हूँ, मैं हूँ सबसे बड़ी जीनियस। वैसे ये सब कुछ छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। ये इतना टेस्टी है कि ये तुम्हारे बॉडी के हर एक बोन्स को ना काफी ज्यादा पावरफुल बना देगा और तुम्हारे पॉइजन को एकदम से गायब कर देगा। वैनमिंग सोच रहा होता है मेरे कान तो सही तरीके से काम कर रहे हैं ना। सीसी बोल रही है कि इसने मेरे लिए खाना बनाया है, कहीं इसमें जहर तो नहीं होगा। लेकिन खाने को देखते ही वैनमिंग और बेहतर घबरा जाता है। वैनमिंग बोल रहा होता है ये खाना खाने लायक तो है ना, मैंने इतनी खतरनाक चीज ना आज से पहले कभी नहीं देखी। वैनमिंग बोल रहा होता है सीसी माफ करना, मैं खुशी खुशी तुम्हारा खाना खा लेता, लेकिन मैंने पहले ही खाना खा लिया था तो मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं। सीसी बोल रही होती है क्या तुम्हें भूख नहीं? एक तरफ मेरी जैसी जीनियस ना तुम्हारे लिए पागलों की तरह खाना बना रही थी और तुमने नॉर्मल खाना खा लिया। तुम्हें पता भी है कि मैंने इस चीज के पीछे कितनी मेहनत करी है। अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो फिर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आएगा और वो पूरा गुस्सा ना मैं तुम्हारे ऊपर उतार दूंगी। मैंने एक नई टेक्निक सीखी है, वैसे ही मेरे को उसको प्रैक्टिस करना था। तुमसे बेहतरीन पार्टनर ना मेरे को और कोई नहीं मिलने वाला। घबराते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पेट भरा हुआ है। तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ खाना खाने का मौका हर किसी को थोड़ी ना मिलता है। तुम यहाँ पे जो भी कुछ मेरे लिए बना के लेके आई हो ना, मैं उसे पक्का से खाऊंगा। वैनमिंग सोच रहा होता है कि मैं पॉइजन खा के मरता तो मेरे को अच्छा भी लगता, पर अगर मैं ये खाना खा के मर गया तो मेरे को बहुत ही बुरा लगेगा। पता नहीं इसने ये अजीब सा क्या बनाया है। फिर जैसे ही वैनमिंग उस खाने की एक बाइट लेता तो उसे वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। वैनमिंग सोच रहा होता है ऊपर से देखने में तो ये डोली चाय वाला लग रहा था, पर अंदर से तो ये स्टारबक्स निकला। इतना टेस्टी खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। खुश होते हुए सीसी बोल रही होती है तुम्हें कैसा लगा बताओ ना, मैंने पहली बार खाना बनाया है। वैनमिंग बोल रहा होता है मेरे को ये खाने में टेस्टी तो बहुत लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसको खाने के बाद में लग रहा है कि मेरी नजरों के सामने ना सब कुछ धुंधला हो रहा है। साथ ही वैनमिंग सोच रहा होता है आखिर अचानक से ये खाना मेरे को और भी टेस्टी क्यों लग रहा है। ये खाना इतना गर्म है या फिर मुझे इतनी गर्मी लग रही है। खुश होते हुए सीसी बोल रही होती है तुम्हें देख के लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा टेस्टी खाना बना दिया है। वैसे भी जब एक जीनियस खाना बनाता है ना तो वो अच्छा ही बनाता है। मैं क्या करूँ, मैं जिस भी काम में हाथ डाल देती हूँ ना वो काम अच्छा हो ही जाता है। ये बोलते हुए सीसी भी खाना खाना स्टार्ट कर देती है। खाना खाते हुए सीसी बोल रही होती है आखिर मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। वैनमिंग बोल रहा होता है सीसी तुम्हारा पूरा चेहरा लाल हो चुका है, तुम ठीक तो हो ना। सीसी बोल रही होती है हाँ मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ, बस मेरे को ना थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। फिर वो वैन में करीब आते हुए बोल रही होती है कि तुम इतने गुड लुकिंग क्यों लग रहे हो, आज से पहले तुम इतने अच्छे तो कभी लगे। वहीं घबराते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है सीसी शांत हो जाओ। साथ ही वैनमिंग मन में सोच रहा होता है रोयान प्लीज मेरी हेल्प करो, इस बेवकूफ लड़की ने ना पक्का से मेरे को कुछ ना कुछ अजीब खिला दिया है, मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा। रोयान बोल रही होती है सीसी ने तुम्हें द लेजेंडरी गुलू गुलू पाउडर खिला दिया है और ये ना कोई नॉर्मल गुलू गुलू पाउडर नहीं है, ये आम गुलू गुलू पाउडर से ना 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। शॉक्ड होते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है क्या 10 गुना ज्यादा पावरफुल, आखिर अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे बच सकता हूँ। तभी सीसी वैनमिंग को धक्का देते उसको नीचे गिरा देती है। सीसी बोल रही होती है वैनमिंग मैंने तुम्हारे साथ में बहुत ही गलत किया है, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो लेकिन फिर भी तुम्हें हमेशा गलत समझा, क्या तुम इन सारी बातों के लिए मेरे को माफ कर सकते हो। आगे वहाँ पे सिस्टम हो गया होता है, सीन चेंज होता है, हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वूजिया बोल रही होती है मिनिस्टर बोका अभी जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में तो आपको पता होगा ना, जैसे यून छाई ने हम लोग को धोखा दिया था ना, इन सब के बीच मेरे लिए बचना बहुत ही मुश्किल था। वैनमिंग ने यहाँ पे अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई है, उसकी कंट्रीब्यूशन को हम अनदेखा नहीं कर सकते। और ऊपर से यून छाई के जाने के बाद में जो ग्रैंड न्यूज की जगह थी ना वो खाली हो गई है, तो मेरा ये मानना है कि हमें वैनमिंग को प्रमोट करके उसको ग्रैंड न्यूज बना देना चाहिए। मेरे को उसके ऊपर भरोसा है कि वो पक्का से पेरेस का अफेयर्स को इस तरीके से संभालेगा। शॉक्ड होते हैं मिनिस्टर बोका सोच रहा होता है क्या वैनमिंग को प्रमोट किया जा रहा है, वो भी ग्रैंड न्यूज के पोस्ट पे, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये उसका महीने का प्लान हो कि वो यहाँ पे रह के एम्प्रेस का भरोसा जीतेगा और कैसे भी करके टॉप पोजीशन पे आएगा। अगर आज वो कमीना ग्रैंड ड्यूच बन गया ना तो पक्का से कल को प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा, मैं ये होने दे सकता, मेरे को ये कैसे ना कैसे करके रोकना होगा। मिनिस्टर बोका बोल रहे होते योर मैजेस्टी वैनमिंग ने जो भी कुछ किया है ना वो सच में बहुत ही कमाल का काम है, उसको रिवॉर्ड देना तो बनता है। वूजिया बोल रही होती है ठीक है फिर मैं फरमान को जारी कर रही हूँ। बोका बोल रहा होता है लेकिन योर मैजेस्टी प्लीज पूरे इंसिडेंट को ना फिर से रिकंसिडर करिए, मेरे सूत्रों के हिसाब से वैनमिंग का वास्ता ना हेवनली लोटस एक्ट से है। शॉक्ड होते हुए वूजिया बोल रही होती है क्या हेवनली लोटस एक्ट, आप कह रहे हो कि वैनमिंग एम्पायर से गद्दारी कर रहा है और वो नॉर्दर्न मार्केट से नहीं बल्कि हेवनली लोटस एक्ट से मिला हुआ है। वूजिया बोल रही होती है मिनिस्टर बोका आपको पता है ना कि आखिर आप क्या बोल रहे हो, एक ऐसा बंदा जिसने कि अभी मेरी जान बचाई है आप उसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हो। एम्प्रेस की जान को बचाने वाले को गद्दार बोलना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, अगर आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कतें आ सकती है। मिनिस्टर बोका बोल रहे होते हैं मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना एविडेंस के ना कोई बात कर दूं। एम्प्रेस ये डेगर मेरा एविडेंस है, मेरे बेटे के बम के ऊपर ना इस डेगर से अटैक किया गया था और इस डेगर के ऊपर ना हेवनली लोटस एक्ट का मार्क है। मेरे बेटे के गार्ड्स ने बताया कि वैनमिंग ने ही ना इस डेगर से मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया था। वूजिया बोल रही होती है अगर तुम्हारे बेटे के गार्ड्स वहाँ पे थे तो क्या वो चने छिल रहे थे जो कि उन्होंने तुम्हारे बेटे को नहीं बचाया। चलो फिर भी ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ।
हेवनली लोटस सेक्ट ना एक ऐसा सेक्ट है जिसके लोगों को देश का गदर माना जाता है। अब जबकि आपने वैनमिंग के ऊपर ये इल्जाम लगा ही दिया है तो आप ही बता दीजिए क्या कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। बोका बोल रहा होता है करना क्या है। अभी चल के वैनमिंग को कन्फ्रंट करते हैं। अचानक से अगर हम उससे पूछेंगे ना तो पक्का से काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और पूरी रियलिटी हमारे सामने रख देगा। वूजिया बोल रही होती है आपकी बात मान के मैं वैनमिंग को कन्फ्रंट करने के लिए जा रही हूँ, पर याद रखिएगा अगर आपका ये इल्जाम गलत निकला ना तो आपके ऊपर पक्का से दिक्कतें आएंगी। कॉन्सिक्वेंसेस है ना, आपको भी कोई बचा नहीं पाएगा। बोका बोल रहा होता है मेरे को एक मौका देने के लिए आपका शुक्रिया योर मेजेस्टी। साथ ही बोका सोच रहा होता है वैनमिंग मेरे पास में विटनेस भी और एविडेंस भी, मेरे को पक्का से भरोसा है कि मेरे सामने आते तुम रियलिटी को उगल दोगे। मेरे बेटे से पंगा लेके ना तुमने बहुत ही बड़ी गलती करी, अब तू नहीं बचने वाला। वही सीन चेंज होता है, वैनमिंग के घर का सीन दिखाया जाता है। आँख खोलते हुए वैनमिंग सोच रहा होता है मेरा पूरा सर घूम रहा है, मेरे को ना किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। उसका खाना खा के मैंने बहुत ही बड़ी गलती करी। पर वैसे खाना खाने के बाद क्या हुआ था? एक सेकेंड होगा, क्या मैंने सीसी के साथ में सिस्टम किया है इससे पहले कि ये ऊर्जा मेरे को यहाँ से निकलना होगा, वरना इसको मैं रियलिटी के बारे में पता चल जाएगा। इससे पहले कि वैनमिंग वहाँ से निकलता वूजिया उसके दरवाजे के ऊपर नॉक कर देती है। वूजिया बोल रही होती है वैनमिंग तुम अंदर हो क्या? बाहर वूजिया बोल रही होती है मिस्टर बोका पक्का से कंफर्म होना कि जो वैनमिंग है वो हेवनली लोटस सेक्ट से मिला हुआ है। बोका बोल रहा होता है आखिर अब मैं किस मुंह से बोलूं? मैं लिख के भी दे सकता हूँ कि वैनमिंग ना उन लोगों से मिला हुआ है। और एम्प्रेस अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप एक बार के लिए वैनमिंग से पूछताछ तो करो, वो पक्का से ना पूरी रियलिटी उगल देगा। वूजिया बोल रही होती है वो तो मैं पूछ ही रही हूँ, प्रे करिए कि आपका सपना सच निकले, वरना आपके ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फिर से नॉक करते हुए वूजिया बोल रही होती है वैनमिंग तुम अंदर हो क्या? अगर अंदर हो तो जवाब दो। घबराते हुए वैनमिंग सोच रहा होता है अगर वूजिया को पता चला ना कि मैंने उसके दोस्त के साथ में क्या किया है तो पक्का से मेरे को सच में एक यूनिट बना देगी। आखिर अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो कोई आइडिया भी नहीं आ रहा। रोयान बोल रही होती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिस्टम मान सकती हूँ। वैनमिंग बोल रहा होता है रोयान तुम्हें ऐसे टाइम पे मजाक आ रहा है क्या? तुम्हारे पास में कोई प्लान नहीं है क्या मेरे को बचाने का? अगर यहाँ पे मैं फंसा ना तो तुम भी फंसोगी। रोयान बोल रही होती है बेवकूफ अगर तुम्हारा करा तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ेगा, और मैं तो चाहती हूँ कि तुम सच में क्यूंच बन जाओ, इससे जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स है ना वो कभी भी नहीं आएंगी। वैनमिंग बोल रहा होता है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो? क्या तुम्हारे पास में कोई भी आइडिया नहीं है क्या? तभी जो सीसी होती है वो जाग जाती है। सीसी बोल रही होती है वैनमिंग आखिर तुमने कुछ पहना क्यों नहीं है? तभी वो खुद को देखते हुए बोल रही होते आखिर मैंने खुद ने कुछ क्यों नहीं पहना? ठरकी आदमी आखिर तुमने यहाँ पे क्या किया? वैनमिंग बोल रहा होता है चुप रहो, बाहर वूजिया खड़ी है, अगर उसने यहाँ पे हम लोग को देख लिया तो हम दोनों ही मरेंगे, और ऊपर से यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती तुम्हारी है। वैनमिंग को पंच मारते हुए सीसी बोल रही होती है तू तो नहीं बचने वाला। वही उसके पंच को देखते हुए वैनमिंग सोच रहा होता है क्या इसका पंच हमारे से इतना स्लो था क्या? ये तो बहुत ही धीरे पंच मार रही है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मेरे रिफ्लेक्सेस थे ना वो पहले के मुकाबले काफी फास्ट हो गए हैं। सीसी का हाथ पकड़ते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है अभी मेरे पास में एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, तुम बस यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ ना वो सिर्फ तुम्हारे खाने की वजह से हुआ। पर ये बात यहाँ पे वूजिया नहीं समझेगी, अगर तुमने यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक किया ना तो मैं वूजिया को क्लियरली बोल दूंगा कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, और ऊपर से खाने को टेस्ट करने के बाद में रियलिटी सामने भी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे फंसा तो मैं साथ में लेके फंसूंगा। खुद को छुड़ाते हुए सीसी बोल रही होती है ठीक है तुम्हें जो भी कुछ करना है करो, पर इस सब के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वैनमिंग सोच रहा होता है किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए, वरना मेरे फेक यूनिचरी रियलिटी ना सभी के सामने आ जाएगी। वूजिया बोल रही होती है वैनमिंग तुम अंदर ही हो, मेरे को तुम्हारी आवाज आ रही है, आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? वैनमिंग सोच रहा होता है मेरे को वूजिया को हैंडल करने के लिए ना कोई प्लान बनाना होगा। सीसी बोल रही होती है पर आखिर तुम करोगे क्या? वैनमिंग बोल रहा होता है वही काम जो करने में बहुत ही कमाल का हूँ। फिर वैनमिंग बोलते हैं वूजिया कि तुम्हारे यहाँ पे कैसे आना हुआ? अबे तुम्हारी आवाज से ना मेरी नींद खुल गई। वूजिया बोल रही होती है मेरे को ना तुमसे किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर बात करना था। वैनमिंग बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तुम बस 2 सेकंड रुको, मैं भी कपड़े पहन के आया। फिर जाते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है सीसी में जाके वूजिया को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तब तक तुम यहाँ से फटाफट से बाहर निकल जाना। सीसी बोल रही होती है लेकिन अगर वूजिया अंदर आ गई तो? वैनमिंग बोल रहा होता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चलो मैं वो देख लूंगा, फिलहाल तो छुपने का ट्राई करो। गेट खोलते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है बताओ वूजिया कि तुम्हारे यहाँ पे कैसे आना हुआ? तभी वो देखता है कि वूजिया के साथ मिनिस्टर बोका भी आया है। शॉक्ड होते हुए वैनमिंग सोच रहा होता है कि ये कमीना बूढ़ा यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे आया ना तो पक्का से कोई ना कोई बहुत ही बुरी खबर होगी। वूजिया बोल रही होती है वैनमिंग कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या पॉइजन का इफेक्ट चला गया? वैनमिंग बोल रहा होता है हाँ मैं पहले के मुकाबले काफी ठीक हूँ, लेकिन मेरी बॉडी ना उस चीज की वजह से काफी वीक हो गई है, काफी जल्दी मैं किसी भी काम में ना थक जा रहा हूँ। वूजिया बोल रही होती है तो फिर तुम्हारा खड़ा रहना बिल्कुल भी सही नहीं, चलो अंदर चल के बैठ के बात करते हैं, अगर तुम यहाँ पे खड़े रहे तो तुम पक्का से थक जाओगे। वैनमिंग बोल रहा होता है नहीं अंदर से कमरा ना बहुत ही गंदा है, अंदर जाने से बेहतर है कि हम लोग बाहर खड़े होकर बात कर ले। बोका बोल रहा होता है तुम्हारे चेहरे का डर बता रहा है कि तुमने अंदर पक्का से कुछ ना कुछ छुपा रखा है, ऐसा कुछ जो कि तुम हमारे सामने लड़ना चाहते। मेरे को हमेशा से पता है कि तुम्हारी इरादे ना बिल्कुल भी ठीक रही,
और आज ये चीज कंफर्म भी हो गई। वैनमिंग सोच रहा होता है मेरे को पहले से ही पता कि इस कमीने के दिमाग में ना कुछ चल रहा है। अगर वूजिया यहाँ पे इसके साथ में आई है तो पक्का से वूजिया को यहाँ पे लाने वाला ना यही कमीना है, वरना अगर वो खुद यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आई होती ना तो वो कभी भी इस कमीने के साथ में नहीं आती। वैनमिंग बोल रहा होता है मिनिस्टर बोका मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, फिर भी आखिर आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कि मैंने कुछ बहुत ही गलत कर दिया हो। मिनिस्टर बोका बोल रहे होते चोर की दाई में तिनका जरूर होता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दाई नहीं है तो तुम पकड़े नहीं जाओगे? तुम ना अपनी एक चीज भूल के आ गए थे और अब यही चीज तुम्हें पकड़वा रही है। ये डेगर तुम्हें याद तो होगा ही, ये मत कहना कि अब तुम इस डेगर को भी भूल गए। वैनमिंग सोच रहा होता है तो रोयान का डेगर है, आखिर ये इस बूढ़े के हाथ में क्या कर रहा है। वैनमिंग बोल रहा होता है ये चीज तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। मुझे नहीं पता मिनिस्टर बोगा कि आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ये डेगर देखने में ना बहुत ही पुराना और ओल्ड फैशन लगता है, कुछ ऐसा जो कि आपके जैसे लोगों के पास में होता हो, मेरे जैसे लोगों के पास नहीं। ओल्ड फैन चीजें रखने का ना मेरे को कोई भी शौक नहीं। बोका बोल रहा होता है मेरे को पहले से ही पता कि तुम ना पक्का से मना करोगे, इसी वजह से मैं यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी प्लान करके आया था। मैंने अपने कुछ बंदों को बोतल भेज रखा है, वो जब यहाँ पे हमारे पास में वापस आएंगे तो हमारे पास में एविडेंस भी होगा और प्रूफ भी। देखते हैं कि आगे तुम फिर मना कैसे करते हो। घबराते हुए वैनमिंग सोच रहा होता है इसका मतलब रोयान खतरे में है। तभी रोयान के दरवाजे के ऊपर नॉक भी होता है। रोयान बोल रही होती है तो काफी जल्दी यहाँ पे आ गए। आगे बढ़ते हुए बोका के बंदे बोल रहे होते हैं फटाफट सभी लोग ना रास्ते को खाली करो, हमारे रास्ते में आज जो भी आएगा ना वो बचेगा तो नहीं। फिर वो किक मारते हुए रोयान के दरवाजे को खोल देते हैं। बोका के बंदे बोल रहे होते हैं हमें सेट की बीच आज तो नहीं बचने वाली, हमारी कंट्री में आके तूने बहुत ही बड़ी गलती करी। वही उन लोगों को देखते हुए रोयान बोल रही होती है तुम लोग यहाँ पे बहुत ही जल्दी आ गए और मरोगे भी ना उतनी ही जल्दी। तभी जो बोका के बंदे होते हैं वो अटैक कर देते हैं। अटैक को ब्लॉक करते हुए रोयान उन दोनों को बहुत ही खतरनाक किक मारती है, लेकिन तब तक वहाँ पे और भी काफी सारे बंदे पहुँच जाते हैं। रोयान बोल रही होते यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, फटाफट से यहाँ पे इन सभी को घायल करके मेरे को यहाँ से निकलना होगा, वरना मेरे लिए यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर सभी के ऊपर अटैक करते हुए रोयान से भागना स्टार्ट कर देती है। रोयान सोच रही होती है अब ये जगह ना मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं, मेरे को फटाफट से ऐसे निकलना होगा। अभी वो भागी रही होती है तभी उसके कंधे पे एक डगर लग जाता है, जिसका पेन हमारे वैनमिंग को भी फील होता है। वैनमिंग बोल रहा होता है रोयान तुम ठीक तो हो ना? अभी मेरे को पेन फील हुआ, तुम्हें लगी है क्या? रोयान बोल रही होती है हाँ मेरे को थोड़ा सा स्क्रैच लग गया था, पर टेंशन मतलब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं तो पकड़ी गई पूरे के पूरे मिशन की जिम्मेदारी ना तुम्हारे ऊपर है। वहीं उसका पीछा करते हुए बोका के सोल्जर्स बोल रहे होते हैं पकड़ो उसे, अगर हमने उसे पकड़ लिया ना तो आज हमें यहाँ पे बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ वूजिया बोल रही होती है वैनमिंग आके तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या? वैनमिंग बोल रहा होता है वो ना मैं काफी थक गया हूँ, हो सकता है ना कि पोजन का इफेक्ट पूरी तरीके से ठीक ना हुआ हो, अभी मेरे को रिकवर करने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। मिनिस्टर बोका बोल रहा होता है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने कमरे में कुछ छुपा रखा हो और इसी वजह से तुम यहाँ पे डर रहे हो, बहाने बना रहे हो कि हम लोग गलती से भी अंदर एंटर न कर पाए। अगर हम लोग अंदर एंटर कर गए तो तुम्हारी रियलिटी सामने आ जाएगी और इसी डर की वजह से तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है। वैनमिंग सोच रहा होता है ये कमीना बुढ़ा ना बहुत ही चालाक है, इसे देख के पता चल रहा है कि आखिर इसके बेटे को ना उंगली करने की आदत कहाँ से पड़ी है। वैसे इसकी उंगली करने की आदत ना मैं पक्का से ठीक करके रहूंगा। सीसी एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, वो पक्का से अभी तक तो यहाँ से निकल ही गई होगी। इस बूढ़े को यहाँ पे लग रहा है ना कि इसको कमरे में बहुत ही कमाल का कुछ मिल जाएगा, पर इसे क्या ही पता, बहुत ही ढूंढने के बाद में भी ना इसको कमरे से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसको ना चेक करने देता हूँ और फिर देखता हूँ कि आखिर इसकी कितनी बेइज्जती होती है। वैनमिंग बोल रहा होता है लॉर्ड बोका लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर आपको मेरे कमरे में इतना शक हो रहा तो एक बार के लिए जाओ जाके चेक कर लो। मैं वूजिया को इसी वजह से रोक रहा हूँ क्योंकि ये कमरा ना गंदा हो रखा है, उसको ना गंदी चीजों की आदत नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को तो घटिया और गंदी चीजों की आदत है ना, तो आप जाओ जाके चेक कर लो। बोका बोल रहा होता है मैं तो चेक करूंगा ही, अगर चेक नहीं करूंगा तो फिर आके तुम्हारी रियलिटी सामने कैसे आएगी। वैनमिंग भले यहाँ पे सभी लोगों को ना तुम्हारे पर भरोसा हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि गद्दार का बेटा ना हमेशा गद्दारी होता है। तुम्हारी रियलिटी को सामने लाके आज मैं सभी लोगों को दिखा दूंगा कि आखिर मैं कितना काबिल मिनिस्टर हूँ। योर मैजेस्टी क्या मैं इस कमरे को चेक कर सकता हूँ? वूजिया बोल रही होती है ठीक है मैं आपको चेक करने की परमिशन देती हूँ। वैनमिंग बोल रहा होता है ध्यान से लॉर्ड जिया बोका, कमरा बहुत ही गंदा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप फिसल कर गिर जाओ, बाद में ना आप मेरे को ब्लेम मत करना कि मैंने आपको पहले बताया नहीं। बोका बोल रहा होता है जो लोग आसमान में रहते हैं ना उन लोगों को जमीन पे गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं होता। लॉर्ड बोका भले ही चलते जमीन पे है लेकिन उनकी सोच आसमान में रहती है, इसी वजह से मुझे कोई गिरा नहीं सकता। वही हम देखते हैं वैनमिंग ने जानबूझ के खाना नीचे गिरा दिया होता है, जैसे ही बोका उसके ऊपर पाँव रखता है खाना उछल के उसके मुंह पे लग जाता है। बोका बोल रहा होता है आखिर ये घटिया चीज क्या है, मेरे मुंह पे क्या लग गया? वैनमिंग बोल रहा होता है आखिर आसमान का बात जमीन पे कैसे पड़ गया? लॉर्ड बोका आप ठीक तो हो ना?
इस उम्र में जो भी लोग गिरते हैं ना, उनकी कमर मचा जाती है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इस कमरे में बहुत ही कचरा है, लेकिन आपने ही मेरी बात नहीं मानी। वो क्या है ना, सिसी अभी थोड़ी देर पहले मेरे लिए खाना लेके आई थी और गलती से उसने वो खाना गिरा भी दिया। वो क्या है ना, मैं इसको साफ करना भूल गया, लेकिन मुझे पता ही था कि ये आगे से ऊंचे इंसान को गिरा देगा। शॉक्ड होते हुए बोका बोल रहा होते, क्या ये चीज खाना है? साथ ही वो सोच रहा होता है इस खाने में ना कुछ तो अजीब है। वही बोका को देखते हुए वूजिया बोल रही होती है, आखिर अब इन्हें क्या हो गया, आखिर ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? वैनमिंग सोच रहा होता है सच में सिसी की मर्जी से इतनी कमाल की थी कि वो इसके वो भी काम कर गई। वही नशे में बोका को लग रहा होता है कि पेड़ की जगह एक लड़की खड़ी है जो कि उसे बुला रही है। पेड़ के पीछे भागते हुए बोका बोल रहा होता है, ब्यूटी मेले वहीं पे खड़े रहना, मैं बस आ गया तुम्हारे लिए। वही वैनमिंग सोच रहा होता है आखिर ये बेवकूफ कैसे बिहेव कर रहा है, सच में ये दोनों बाप बेटे ना एक नंबर के ठरकी है। वहीं पेड़ को चाटते हुए बोका बोल रहा होता है कि तुम कितनी कमाल की हो, मेरे को तो पता ही था कि हमारे कैपिटल के अंदर तुम्हारी सी ब्यूटी भी है। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर लॉर्ड बोका को क्या हो गया, उनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना, आखिर वो यहाँ पे पेड़ को क्यों चाट रहे हैं? एम्प्रेस के सामने इस तरह का बिहेवियर सच में तो बहुत ही रूड है। वैनमिंग बोल रहा होता है यहाँ पे एम्प्रेस खड़ी है, उन्होंने तो एम्प्रेस की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं रखी, वो यहाँ पे एम्प्रेस के सामने कैसे बिहेव कर रहे हैं? चिढ़ते हुए वूजिया बोल रही होती है, दिन के उजाले में इतने घटिया तरीके से बिहेव करना ये एक मिनिस्टर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लगता है कि मेरे कोर्ट में ना कुछ गलत मिनिस्टर्स भी काम कर रहे हैं। गार्ड्स आके तुम शकल क्या देख रहे हो, जाओ इनको लेके जाओ यहाँ से। रॉयल फिशन को बोला कि इनका दिमाग ना चेक करे, आखिर यहाँ पे दिन के उजाले में क्या बेवकूफी कर रहे हैं। बोका बोल रहा होता है, नहीं मेरे को इस ब्यूटी से कोई भी अलग नहीं कर सकता, अभी तो मेरा काम भी चालू नहीं हुआ, प्लीज मेरे को मेरा काम स्टार्ट करने दो। वैनमिंग बोल रहा होता है, वूजिया शांत हो जाओ, ये बाप बेटे ना दोनों के दोनों ही पागल है, इनके पीछे दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। लगता है कि इस बेचारे मिनिस्टर ने ना बहुत ही ओवर टाइम कर लिया है, इसी वजह से अपना होश नहीं संभाल पा रहा। वैसे ये सब कुछ छोड़ो, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मेरा हेवन लोटस सेक्शन ना कोई वास्ता नहीं, ये डेगर मेरा नहीं है और मैं इसको नहीं पहचानता, मैं सपने में भी ना तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। वूजिया बोल रही होती है, मेरे को तो पहले से ही पता था, लेकिन इस कमीने मिनिस्टर की वजह से ना मुझे यहाँ पे आना पड़ गया। टेंशन मत लो, इस मैटर को लेकर ना तुम्हें आज के बाद में कभी भी परेशान नहीं किया जाएगा। वैसे वैन में मेरे को तुमसे कुछ कहना था, नॉर्दर्न बार्बेरियंस को रोक के तुमने एक बहुत ही बड़ा काम किया है, इतने बड़े काम के लिए तुम पक्का से रिवॉर्ड डिजर्व करते हो। वैनमिंग बोल रहा होता है, तुम्हारे लिए मैं जो भी कुछ करता हूँ ना वो मेरी जिम्मेदारी है, अगर तुम्हें बचाते हुए मेरी जान भी चली जाती ना तो भी मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देता। साथ ही वैनमिंग सोच रहा होता है मेरे को रिवॉर्ड मिलने वाला है, देखते हैं कि आखिर वूजिया मेरे को कैसा रिवॉर्ड देती है। वूजिया बोल रही होती है, आज से और अभी से मैं तुम्हें ग्रैंड न्यूज बनाती हूँ, पैलेस के जितने भी इंटरनल अफेयर्स होंगे वो सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाई लेवल के मिनिस्टर्स को छोड़ के बाकी सभी को तुम कमांड कर सकते हो और उन सभी को तुम्हारी बातें माननी होगी। तभी ये सुन के जो हमारा वैनमिंग होता है वो काफी परेशान हो जाता है। वूजिया बोल रही होती है, क्या हुआ वैनमिंग, आखिर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए क्या? वैनमिंग बोल रहा होता है, नहीं नहीं मैं इस इंपीरियल डिग्री को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे ये पोस्ट देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं प्रिंस वू को जो कि गुस्सा करते हुए बोल रहे होते, इतना प्लानिंग और स्कीमिंग करने का ना कोई फायदा नहीं हुआ, आखिरकार वूजिया तो बची गई ना, इतना कुछ करने का हमें क्या बेनिफिट मिला। हुआंग तियानले बोल रहा होता है, माय लॉर्ड इतना गुस्सा मत करिए, मैं ये बात मानता हूँ कि जो हमारे मिशन का मेन मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाली हाथ लौट आए। हमें एक बंदे के बारे में पता चला जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो बंदा आके ना आगे की चीजों में हमें काफी हेल्प कर सकता है। प्रिंस वो बोल रहे होते, हुआंग तियानले कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तियानले बोल रहा होता है, योर हाइनेस मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, जिस बंदे की वजह से हमारा पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हुआ ना उस बंदे का नाम है वैनमिंग। अगर इन साइजों के बीच में वैनमिंग नहीं होता ना तो हमारा प्लान कभी भी फ्लॉप नहीं होता। यून चाइना तो अपना पूरा दम लगा देता ताकि वो वूजिया को मार डाले, लेकिन बीच में वो कमीना वैनमिंग आ गया, उसने आके वूजिया को बचा लिया। शॉक्ड होते हुए प्रिंस वो बोल रहे होते, वैनमिंग मुझे ये बंदा याद है, ये तो नॉर्दर्न मार्केस का बेटा है ना? हुआंग तियानले बोल रहा होता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, जब यून चाइ उसके ऊपर अटैक कर रहे थे ना तब मैं भी वहीं पे था और मैंने अपनी आंखों से वैनमिंग की स्ट्रेंथ देखी है, पावर के मामले में ना वो यून चाइ से कहीं से भी कम नहीं था। शॉक्ड होते हुए प्रिंस वो बोल रहे होते, तुम्हें पता भी है क्या कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम वैनमिंग के बारे में ऐसे बता रहे हो कि मैं उसको जानता ही नहीं। वैनमिंग ने जिंदगी में कभी भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं करी, जिस बंदे ने कभी मार्शल आर्ट ही नहीं सीखा आखिर वो इतने पावरफुल यून्स की बराबरी कैसे कर सकता है? हुआंग तियानले बोल रहा होता है, सुना तो मैंने भी उस बंदे के बारे में यही था, उस टाइम पे ना वूजिया का इसने बताया था कि उसको ना वैनमिंग के पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे वैनमिंग में अजीब ही लगा कि आखिर वो प्रिंसेस को बचा क्यों रहा है, जबकि उसका बाप ऑलरेडी गद्दारी कर चुका है और नॉर्दर्न मार्केस अपनी पूरी की पूरी फैमिली को यहाँ से लेके जा चुके थे, तो फिर आखिर उन्होंने यहाँ पे मरने के लिए अपने एक बेटे को क्यों छोड़ दिया? वैनमिंग का यहाँ पे रहना काफी सस्पिशियस नहीं लगता? वैनमिंग के एक्शन से ना एक बात तो क्लियर हो चुका है कि नॉर्दर्न मार्केस ने गद्दारी तो नहीं करी, अगर बाप ने गद्दारी कर दी होती तो फिर आखिर बेटा अपने जान पे खेल के एम्प्रेस क्यों बजाता?
और अगर नॉर्दर्न मार्केस बबेन के साइड में हो चुके तो फिर आके बबेन रुके हुए क्यों है? सभी को पता है कि नॉर्दर्न मार्केस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमारी आधी स्ट्रेंथ तो वो अकेले थे। अगर वही इस कंट्री के ऊपर अटैक करे तो बचना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। प्रिंस वो बोल रहे होते हुआंग तियानले कि तुम बोलना क्या चाहते हो? घुमा फिरा के क्यों बोलो? क्लियरली बोलना क्या कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हुआंग तियानले बोल रहा होता है क्या होगा मैं ये बोलूं कि सब कुछ स्टार्टिंग से एक झूठ है, एक प्लान झूठ जो कि कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया। शॉक्ड होते हुए प्रिंस वो बोल रहे होते एक झूठ जो कि हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया। अगर नॉर्दर्न मार्केस ने धोखा नहीं दिया तो ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है। तियानले बोल रहा होता है मेरा तो यही बिलीव है कि नॉर्दर्न मार्केस ने धोखा नहीं दिया। अगर उन्होंने धोखा दे दिया होता तो उनके बेटे के एक्शन न इस एम्पायर के खिलाफ होते, ना कि इसके फेवर में। एक बार आप खुद ही सोचो, आखिर ये गधा के बेटे को बख्शते क्यों? वेलमिंग को तो कोई बड़ी पनिशमेंट दी ही नहीं गई, उल्टा अब तो वो प्रमोट भी हो चुका है। और सोर्सेस से पता चला है कि वू जियाना वेलमिंग को काफी सपोर्ट करती है। प्रिंस वो बोल रहे होते मेरे को समझ में आ गया, वू जिया को हम लोग के बारे में सब कुछ पता था। उसको पहले से अंदाजा था कि हम लोग धोखा देने वाले हैं, इसी वजह से उसने अपने ट्रम्प कार्ड वेलमिंग को हमारे लिए बचा के रखा था। सभी के सामने ये बात फेमस करना कि वेलमिंग एक नकारा है, उसी का काम था, ताकि वक्त आने पर जब हम लोग उसके ऊपर अटैक करें तो वेलमिंग उसके काम आ सके और उस टाइम पे हमारे पास वेलमिंग का कोई काटी ना हो। मेरे को ये बात सोच के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ किया उसके बारे में वो सब कुछ जानती थी। हुआंग तियानले बोल रहा होता है यो हाइनेस प्लीज पैनिक मत करिए। सच में इस चेस के गेम के अंदर जो वूजिया थी ना वो हम लोगों से एक दम आगे चल रही थी, पर वो कहता है ना कि जब तक आखिरी मोहरा ना गिर जाए जैसा गेम खत्म नहीं होता। यून चाहे तो मर चुका है, अगर वो ना मरा होता और जिंदा रहता ना तब हमारी दिक्कतें होती, पर अब जबकि वो मर चुका है तो वो कभी भी वो सारे सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर पाएगा जो कि वो हमारे बारे में जानता था। पब्लिकली तो यही न्यूज जाएगी कि यून छाई ने गद्दारी करी और बबेन के साथ मिलकर एम्प्रेस को मारने का ट्राई करा। इसमें कहीं भी ना हमारा नाम शामिल नहीं होने वाला। प्रिंस वो बोल रहे होते लेकिन आखिर अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अटैक करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। एक तरह से बोले तो वूजिया के सामने हमारे हथियार गिर चुके हैं। हुआन तियानले बोल रहा होता है मैं ये बात मानता हूँ कि हमारे कुछ मोरे चले गए, पर हमें वूजिया के सबसे बड़े गेम चेंजर के बारे में पता चल गया। वो गेम चेंजर जो कि ना होता तो अभी तक हम लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए होते, और अब हम लोग ना इसी गेम चेंजर को यूज करेंगे। अगर वूजिया को मारने जाओगे तो वेलमिंग उसको बचा लेगा, लेकिन अगर हम शुरुआती वेलमिंग से करते तो फिर आके उसे कौन बचाएगा? वूजिया पूरा भरोसा वेलमिंग के ऊपर करती है। अगर वेलमिंग हमारी तरफ हुआ था तो इससे बड़ा फायदा ना और किसी चीज में नहीं होने वाला। अगर वो नहीं हुआ तो उसका मरना फिक्स है, पर अगर वो हमारी तरफ हो गया तो वूजिया तो नहीं बचेगी। जिस तलवार के ऊपर वूजिया ने 18 साल तक धार देना वो तलवार उसी के खिलाफ यूज होगी। प्रिंस वो बोल रहे होते सच में हुआंग तियानले क्या कमाल का प्लान बनाया है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस अब हम लोग को सही टाइम का इंतजार करना है। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा वेनमिंग से बोल रहा होता है युनचवैन आखिर अब मैं क्या करूँ? वेनमिंग बोल रहा होता है आखिर अभी तुमने क्या बोला युनचवैन? तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि मेरा नाम युनचवैन नहीं बल्कि मेरे को लॉर्ड वैन बुलाओ। ऐसे तो मैं नॉर्मली बात कर लेता हूँ, लेकिन काम के टाइम पे ऑफिशियल टाइटल का यूज क्या करो? तुम बिल्कुल ही प्रोफेशनल नहीं हो। तभी सामने वाला बंदा बोल रहा होता है लेकिन आपके ऑफिशियल टाइटल तो यून है ना। वैनमिंग बोल रहा होता है अभी तुमने क्या बोला? मेरे कानपुर में ना हड़ताल मेरे को सुनाई नहीं दिया। तभी वो बंदा बोल रहा होता है माफ करेगा ऑफिशियल वैन, अब से मैं आपको ऑफिशियल वैन बुलाया करूंगा। चिढ़ते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है ऑफिशियल क्या होता है, लॉर्ड वैन बोल। तभी वो बंदा बोल रहा होता है ठीक है अब से मैं आपको लॉर्ड वैन ही बोला करूंगा। साथ ही वैनमिंग सोच रहा होता है प्रमोट होने के बाद से ही ना मेरा काम कितना बढ़ चुका है। सुबह से शाम तक सभी लोगों को ऑर्डर देते रहो, दिन में एक टाइम बिना मेरे को फ्री का नहीं मिलता। सच में इसे तो बेटर मेरा पहले वाला काम था। वैसे एक बात तो काफी अच्छी है प्रमोट होने की वजह से ना अब मैं पैलेस में कहीं भी आ सकता हूँ। पहले मेरे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन थी कि मैं इधर उधर नहीं आ सकता, लेकिन अब मैं कहीं भी आ सकता हूँ। सच कहो तो अब मेरे लिए ड्रैगन मैन को ढूंढना काफी आसान हो चुका है। पर काफी दिनों से रोयान की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, आखिर उसने बोलना क्यों बंद कर दिया? तभी रोयान बोल रही होती है क्या हुआ वैनमिंग, तुम मेरे को मिस कर रहे हो? वैसे एक सेकंड रुको, अब तो तुम लॉर्ड वैन बन चुके हो ना, तो मेरे को भी लॉर्ड वैन बुलाना होगा। शॉक्ड होते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है रोयान तुम ठीक हो? आखिर तुम थी कहाँ और इतने दिनों से कोई आंसर क्यों नहीं कर रही थी? रोयान बोल रही होती है मेरे को थोड़ी बहुत चोटें आई है लेकिन इससे मैं मरने नहीं वाली, और अगर मुझे कुछ हो गया हो तो तुम जिंदा बचे होते क्या? तुम भी अभी तक मारे गए होते, मैं यहाँ पे पकड़ी गई, तुम्हें प्रमोशन मिल गया। सच में हम लोग की किस्मत ना काफी अलग तरीके से काम कर रही है। वैनमिंग बोल रहा होता है तुम मेरे को टीज कर रही हो ना? सच कहो तो प्रमोशन में ना कुछ भी अच्छा नहीं, बस एक अच्छी बात है कि अब मैं पैलेस के अंदर ना कहीं पे भी घूम सकता हूँ। मेरे को पक्का से भरोसा है कि मैं कुछ टाइम के अंदर ना ड्रैगन मैन को ढूंढ भी लूंगा। रोयान बोल रही होती है कुछ भी करना लेकिन पकड़े मत जाना, क्योंकि मैं तो पकड़ी जा चुकी हूँ, अब सिर्फ तुम ही बाकी हो। तभी साइड से कोई बोलता है युनचवैन आखिर आप कहाँ जा रहे हो? चिढ़ते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है कि तुम्हें कितना बताना पड़ेगा, युनचवैन नहीं बल्कि लॉर्ड वैन बोलो। तभी वैनमिंग देखता है कि पीछे सिसी खड़ी होती है। जैसे ही सिसी वहाँ पे कुछ बोलने वाली होती है उसको पुरानी मेमोरी याद आ जाती है। वैनमिंग बोल रहा होता है मिस सिसी आपको कुछ काम था क्या? आपका चेहरा लाल क्यों हो रखा है?
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सीसी बोल रही होती है मैं एक जीनियस हूँ, कोई नॉर्मल जीनियस नहीं बल्कि इस वर्ल्ड की टॉप जीनियस। आखिर मुझे कोई दिक्कत कैसे हो सकती है? वैनमिंग बोल रहा होता है वो क्या है ना, आपको देख के लगा था कि आपको पास याद आ गया। सीसी बोल रही होती है वो एक गलती थी जो कि एक बार हो गई, अब उसके बारे में ना बार बार बात मत करो। एम्प्रेस ने ना तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है तो फटाफट से मेरे साथ में एम्प्रेस के पास चलो। वैनमिंग बोल रहा होता है ये लड़की ना बहुत ही अजीब है, अभी भी ऐसे बिहेव करे जैसे कि हम लोग पहली बार मिले हैं। वैसे मेरे को फटाफट से ना वूजिया के पास में जाना चाहिए, अगर वो बुला रही है तो पक्का से कोई ना कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। आगे जो हमारा वैनमिंग होता है वूजिया के पास में आ गया होता है। वूजिया को वो चेक करते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी कंडीशन अभी तो ठीक है, लेकिन अपने ऊपर ना जोर मत देना वरना तुम्हारी बॉडी सही से रिकवर नहीं कर पाएगी। वूजिया बोल रही होती है मैं तो ठीक हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसी वजह से बुलाया था क्योंकि एक स्पाई ना मेरे पास में एक रिपोर्ट लेके आया था और ये रिपोर्ट नॉर्दर्न मार्केस के बारे में है। शॉक्ड होते हुए वैनमिंग सोच रहा होता है फाइनली डेड के बारे में कोई तो रिपोर्ट आई। वूजिया बोल रही होती है तुम खुद ही देख लो कि आखिर रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। रिपोर्ट में लिखा गया होता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला कि नॉर्दर्न मार्केस ने गद्दारी नहीं करी। अभी तक पुरानी रिपोर्ट गलत क्यों आई थी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और नॉर्दर्न मार्केस से भी पर्सनली बात नहीं हो पाई है, पर ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उन्होंने बाबियन से हाथ नहीं मिलाया। रोते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है डैड अभी क्रिएट की गलतफहमी की वजह से ना आपका बेटा मरते मरते बचा, वो तो मेरी किस्मत थी कि मैं बच गया वरना आपका बेटा ना अभी तक बेटी बन गया होता। वैनमिंग बोल रहा होता है मेरे को पहले से ही पता था जिस बंदे ने अपनी जिंदगी ऑनर और लॉयल्टी के साथ में बिता दी, आखिर वो बंदा आखिर में गद्दारी कैसे कर सकता है, आखिर वो अपनी कंट्री को धोखा कैसे दे सकते हैं। कंट्री के लिए इतना लॉयल्टी से काम करने के बावजूद भी ना उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लग गया। मेरे को ना खुद से ज्यादा अपने डैड के लिए बुरा लग रहा है। इस सब के चक्कर में मैं एक यूं तक बन गया, एक गलतफहमी ने ना हमारी वैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। वूजिया तुम्हें बताओ क्या कि हमारे साथ में इतना बुरा क्यों हुआ, आखिर क्या गलती थी हम लोगों की? बस हमारी वैन फैमिली की इतनी ही गलती थी ना कि हम लोगों ने तुम्हें लॉयल्टी के साथ में सर्व किया, इस नेशन को हम लोगों ने अपनी लॉयल्टी दी और बदले में इस नेशन ने हम लोग को ऐसे रिपे करा। वूजिया बोल रही होती है तो तुम सच में क्यों बन चुके हो? वैनमिंग सोच रहा होता है लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा एक्टिंग कर दी। वैनमिंग बोल रहा होता है हाँ वूजिया आखिर मैं इस चीजों के बारे में एक्टिंग थोड़ी ना करूंगा। वूजिया बोल रही होती है वैसे वैनमिंग मैंने तुम्हें यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर बात करने के लिए बुलाया था। शॉक्ड होते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है क्या इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट है? बताओ वूजिया क्या काम था? वूजिया बताती है कि बाबियंस अभी भी बॉर्डर के ऊपर दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, तुमने खुद देखा कि उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने के लिए स्टेशन तक भेज दिए। मेरे को एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जब तक उन लोगों को मुंह तक जवाब नहीं मिलेगा ना तब तक वो दिक्कतें क्रिएट करते रहेंगे। उन लोगों को उनकी जगह दिखाने के लिए हमें अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा और मुझे पता है कि ये काम करने की एबिलिटी सिर्फ तुम्हारे पास है। मेरे को ना इस तरीके से याद है कि तुमने यून छाई को मारने के लिए ना एक फटने वाली चीज का यूज किया था। वैनमिंग बोल रहा होता है तुम यहाँ पे गन पाउडर के बारे में बात करी हो क्या? वूजिया बोल रही होती है हाँ वही जिसका तुमने अभी नाम लिया। क्या हो अगर हम लोग गन पाउडर को मिलिट्री वेपन में बदल दे तो? मेरा ये मानना है कि कैसा मन इसके पास में गन पाउडर है ना वो हजारों की मिलिट्री को मार सकता है और इससे जो हमारे ऊपर मिलिट्री का बोझ है वो काफी तक कम हो जाएगा। इसी वजह से वैनमिंग में तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सौंप रही हूँ। टैंग फैमिली के साथ मिलकर तुम गन पाउडर के ऊपर रिसर्च को स्टार्ट करो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस गन पाउडर का यूज करते हुए बहुत ही पावरफुल वेपन बनाओ, ऐसा वेपन जो कि ह्यूमैनिटी के वॉर करने के तरीके को ना चेंज करके रख दे। शॉक्ड होते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है क्या तुम चाहती हो कि मैं वेपन बनाऊं? साथ ही वैनमिंग सोच रहा होता है गन पाउडर के साथ में काम करना कोई मजाक की बात नहीं, आपने एक भी गलती करी तो आप कितने हिस्सों में फटोगे ना आपको खुद को नहीं पता। अगर मैं ये करने वाला हूँ तो मुझे बहुत ही केयरफुल रहना होगा। वैनमिंग बोल रहा होता है वूजिया अगर मैं सच कहूँ तो मेरे को वेपन के बारे में ना कुछ भी नहीं पता, गन पाउडर तो मैंने बस तुक्के से बना दिया था। वूजिया बोल रही होते थे तो ऐसी बात है क्या? जो यून छाई थे ना वो एक 9th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट थे, 9th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को ना तुमने अकेले हरा दिया। अगर तुमने इतने पावरफुल बंदे को हरा दिया तो फिर ये वेपन बनाना तो बहुत ही छोटी सी बात हो गई। मेरे को भरोसा है कि तुम ये काम कर लोगे और मुझे पता है कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। वैनमिंग बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं ये काम देख लूंगा। वूजिया बोल रही होती है ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। वहीं साइड में आने के बाद में वैनमिंग सोच रहा होता है अब मेरे को वेपन बनाने पड़ेंगे, पर आखिर अब मैं कभी क्या सकता हूँ, मैं वूजिया को मन तो नहीं कर सकता ना, वो मेरे ऊपर इतना भरोसा दिखा रही थी। वैनमिंग बोल रहा होता है वैसे आखिर टैंग फैमिली है कहाँ पे? मैं तो टैंग फैमिली का रास्ता पूछना भूल ही गया। शॉक्ड होते हुए रोयान बोल रही होती है क्या टैंग फैमिली? वैनमिंग का तुमने टैंग फैमिली का नाम लिया? वैनमिंग बोल रहा होता है कि तुम अचानक से क्यों बोलती हो, मैं घबरा गया था जब मैंने वूजिया से बात की, तब क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी क्या? वूजिया चाहती है कि मैं टैंग फैमिली के साथ मिलकर काम करूं और गन पाउडर से वेपन बनाऊं। रोयान बोल रही होती है अगर सच कहूं तो मैं भी अभी टैंग फैमिली में छुपी हुई हूँ। शॉक्ड होते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है पर आखिर तुम वहाँ पे अभी क्या कर रही हो? क्या टैंग फैमिली वालों को तुम्हारे बारे में पता है क्या? रोयान बोल रही होती है ये ना एक बहुत ही लंबी कहानी है, तुम्हें ये तो पता ही है ना कि मैं इंजर्ड हो गई थी। बोआ के बंदे ना पूरे शहर के अंदर मेरे को ढूंढ रहे थे और मेरे पास में यहाँ पे छुपने का ना और कोई रास्ता था ही नहीं। तभी मेरी मुलाकात टैंग फैमिली के एल्डर डॉटर टैंग वांग वांग से हुई।
जो कि मेरी एक पुरानी और अच्छी दोस्त है। उस टाइम पे ना मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और मेरे को समझ में नहीं आता कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ। इसी वजह से मैं मिस वन के साथ में उनके घर पे आ गई छुपने के लिए। वैनमिंग बोल रहा होता है इसी वजह से जब मैंने टैंक फैमिली का नाम लिया तो तुम काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी क्योंकि तुम अभी टैंक फैमिली में छुपी हुई हो। रोयान बोल रही होती है वैनमिंग प्लीज केयरफुल रहना, वो जियाबो का ना एक नंबर का घटिया और कुत्ता आदमी है, उसको ना तुम्हारे ऊपर बहुत ही शक है, वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। वैनमिंग बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं अभी टैंक फैमिली के लिए निकलता हूँ, 5 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। आगे जो हमारा वैनमिंग होता है वो टैंक फैमिली के पास में आ गया होता है। वैनमिंग सोच रहा होता है रोयान ने बोला कि टैंक वांग वांग ना उसकी एक बहुत ही करीबी दोस्त है, क्या इसका मतलब ये है कि टैंक फैमिली भी हेवनली वाटर साइड से मिली हुई है, और अगर टैंक फैमिली नहीं तो एटलीस्ट जो वांग वांग है ना वो तो इसके साथ में मिली हुई है। वैसे इन सारी चीजों के बारे में सोचने का ना मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं, मुझे अपने मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गेट के ऊपर नॉक करते हुए वैनमिंग बोल रहा होता है क्या कोई है क्या। वही हम देखते हैं पीछे एक बंदे को जो कि चुपके से सब कुछ देख रहा होता है। सीन चेंज होता है, बोका के घर का सीन दिखाया जाता है। चिढ़ते हुए बोका बोल रहा होता है तुम सभी बेकार हो, मेरे को समझ में नहीं आता कि आखिर मैं तुम लोग को सैलरी क्यों देता हूँ जबकि तुम लोग एक काम भी नहीं कर सकते। एक लड़की को पकड़ने के लिए मैंने कितने बंदों को भेजा था, फिर भी सभी को चकमा देके वो निकल गई और तुम यहाँ पे फेल होके मैं सामने बैठे हो। सामने बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है माय लॉर्ड शांत हो जाइए, मैं ये बात मानता हूँ कि फिलहाल के लिए लड़की ना हमारे हाथों से निकल गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पकड़ी नहीं जाएगी। ये बात तो कंफर्म है कि अभी वो कपड़े से बाहर नहीं गई। मैंने अपने सारे बंदों को ना हाई अलर्ट पे रखा है। वो तो क्या हुआ कि उस लड़की के पास में ना कुछ हिडन वेपन थे, उसने हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया, तो इसी वजह से हम लोग ना एक सेकंड के लिए कुछ सोच ही नहीं पाए। अगर वो हम लोग को चकमा देने में कामयाब नहीं होती ना तो वो पक्का से पकड़ी गई होती, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना हमने उसे घायल कर दिया था। दिक्कत की बात तो ये है कि वो काफी ज्यादा फास्ट थी। मार्केट में एंटर करने के बाद तो वो ऐसे गायब हुई जैसे कि वो इस शहर को ना हमसे ही बेहतर जानती हो। चिढ़ते हुए बोका बोल रहा होता है मैं यहाँ पर तुम्हारे बहाने सुनने के लिए नहीं बैठा, जितना ढूंढना है ढूंढो, लेकिन वो लड़की मेरे सामने होनी चाहिए, भले इसके लिए पूरा शहर खोद दो पर 1 महीने के अंदर वो लड़की मेरे सामने लाके दो। अगर वो जिंदा है, वो सांस ले रही है, तो इसका मतलब वो गायब तो नहीं हो सकती। झंडू बोल रहा होता है फादर आप प्लीज इतना गुस्सा मत करिए, हमारे जो सोल्जर्स है ना वो पूरे के पूरे शहर में घूम रहे हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि हमसे गलती हो गई, लेकिन ये इतने नकारा भी नहीं है कि उसको पकड़ ना पाए। बोका बोल रहा होता चलो तुम लोगों को जो भी कुछ करना था तुम लोगों ने वो कर ही दिया, एक और काम देता वैनमिंग के ऊपर नजर रखने वाला, वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। सामने वाला बंदा बता रहा होता है माय लॉर्ड काफी दिनों से वेलमिना पैलेस के अंदर ही रह रहा है, वो किसी भी काम के लिए बाहर गया ही नहीं। बोका बोल रहा होता है वो जो लड़की थी ना वो घायल है, पक्का से वो कहीं चुपके ना खुद का इलाज कर रही होगी। मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि वैनमिंग उसे कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा, तो अगर वैनमिंग कहीं भी बाहर जा रहा है तो समझ लेना कि वो लड़की बिना पक्का से उस जगह पे है। तभी दौड़ते हुए एक बंदा बोल रहा होता है लॉर्ड एक रिपोर्ट आई है, काफी दिनों तक पैलेस के अंदर रहने के बाद में ना वैनमिंग ने पैलेस से बाहर कदम रखा और वो डायरेक्टली टैंक फैमिली में गया है। शॉक्ड होते हुए बोका झंडू बोल रहे होते हैं क्या टैंक फैमिली। शॉक्ड होते हुए बोका सोच रहा होता है टैंक फैमिली पूरे कैपिटल की ना सबसे रईस और फेमस मर्चेंट फैमिली है। जनरेशन से जो टैंक फैमिली है ना वो हमारे वो एम्पायर के लिए वेपन्स के अंदर रिसर्च करती है, जितने भी वेपन्स हमारे सोलर के हाथों में है ना वो सभी उन्हीं के बनाए हुए है। आखिर जो ये कमीना वैन फैमिली है टैंक फैमिली में क्यों जा रहा है, ये मत बोलना कि ये वैनमिंग ना टैंक फैमिली से भी गद्दारी कराने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंट्री अंदर से बहुत ही वीक हो जाएगी। झंडू बोल रहा होता है फादर हम लोग को तो एक बहुत ही बड़ा एविडेंस मिल गया। बोका सोच रहा होता है ये लड़का ना एक नंबर का बेवकूफ है, वैनमिंग की तो समझदार है ना कि मेरे हाथों में असली एविडेंस था फिर भी उसने मेरे को फिरा दिया, तो ऐसे में तो ये एविडेंस तो प्रूफ तक नहीं हुआ। झंडू बोल रहा होता है अभी के अभी एम्प्रेस के पास चलते हैं, उनको जाके बोले हैं कि वैनमिंग ने ना टैंक फैमिली के साथ में हाथ मिला लिया है और अब वो हमारे वेपन के साथ में छेड़छाड़ करने का ट्राई कर रहा है। बोका बोल रहे होते जब तक मैं ना बोलूं तब तक तो कुछ भी नहीं करेगा। एम्प्रेस से ना कुछ भी कहने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात सच है कि एम्प्रेस वैनमिंग के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करती है। अगर हम लोगों ने बिना प्रूफ के ये बात उनके सामने रखी तो हमारे ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। वैसे भी हमारे पिछले एक्शन की वजह से एम्प्रेस का भरोसा हमारे ऊपर से काफी कम हुआ है, फिर से हम भरोसे को गिर नहीं दे सकते। सोल्जर्स में ये बात सुनो, हमारे पास में इतने भी सोल्जर्स है ना उन सारे के सारे को टैंक फैमिली के पीछे लगा दो। टैंक फैमिली के ना कच्चे तक को मत छोड़ना, उसके ऊपर भी ध्यान रखो, क्या पता हम लोग को वहाँ से भी कोई एविडेंस मिल जाए। एक बार हम लोग को एविडेंस मिल गया उसके बाद हम इस वैनमिंग को ना जिंदा दफन कर देंगे और मैं तुम दोनों को भी ना प्रमोट कर दूंगा, तो इसी वजह से पूरी जीजा लगाए काम करो। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा वैनमिंग होता है वो काफी टाइम से टैंक फैमिली के गेट के ऊपर नॉक कर रहा होता है। वैनमिंग सोच रहा होता है घर पे कोई है नहीं क्या, जो भी कोई गेट ही नहीं खोल रहा। तभी गेट को खोलते हुए एक ओल्ड मैन बोल रहा होता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आप कौन हो। वैनमिंग बोल रहा होता है फाइनली तुमने आंसर तो करा, मुझे यहाँ पे एम्प्रेस ने भेजा है टैंक फैमिली के हेड से मिलने के लिए, क्या आप टैंक फैमिली के हेड को हमें बुला सकते हो। शॉक्ड होते हुए ओल्ड मैन बोल रहा होता है क्या ये तो एक इंपीरियल डिग्री है, आपको वेट कराने के लिए माफ करेगा सर,
प्लीज आप अंदर चल के बैठे, मैं अभी कभी हेड को बुलाता हूँ। वैनविंग सोच रहा होता है आपके पास में जब पावर होती है तो कितना अच्छा लगता है ना, 10 लोग झुके सलाम दे, इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। वो बुढ़ा बोल रहा होता है प्लीज मेरे साथ आइए। वैनविंग सोच रहा होता है ये घर ना दिखने में भले ही बहुत ही सिंपल लगे, पर इसकी जो बनावट है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कह सकते हैं कि ये गेट ना एक मिलिट्री के वेपन की तरह है। चाहे यहाँ के गेट्स की बात कर लो या फिर विंडो की, सभी के सभी ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओल्ड मैन बोल रहा होता है आप बस यहाँ पे 5 मिनट के लिए वेट करिए, तब तक के लिए मैं जाके ना फैमिली हेड को बुला के लेके आता हूँ। जैसे उनको पता लगा ना कि कैपिटल से कोई यहाँ पे आया तो पक्का से फटाफट से यहाँ पे आ जाएंगे। तभी जब वैनविंग साइड में देखता है तो वहाँ पे कुछ ब्लू कलर के मार्बल्स पड़े होते हैं। वैनविंग सोच रहा होता है ये सही चीजें ये तो हम लोग वेस्ट में यूज करते हैं ना, आखिर वेस्टर्न रीजन की जगह यहाँ पे क्या कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वेस्टर्न रीजन के साथ में टैंक फैमिली वालों का बहुत अच्छा रिलेशन हो। तभी वैनविंग की नजर एक मिरर के ऊपर पड़ती है। अभी जो हमारा वैनविंग होता है वो सब कुछ देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि सोच रही होती है आज तो हमारी फैमिली में कोई भी नहीं आने वाला था, तो क्या इसका मतलब सामने खड़ा बंदा चोर है क्या। वही अपनी शक्ल देखते हुए वैनविंग सोच रहा होता है कहना पड़ेगा मैं बहुत ही हैंडसम हूँ। लेकिन तभी वो वैनविंग को पकड़ते हुए बोलती है कौन है बे, जिसकी वजह से वैनविंग के हाथ से मिरर गिर के टूट जाता है। वो लड़की बोल रही होती है कहना पड़ेगा तुम ना बहुत ही हिम्मत वाले हो जो कि दिन दहाड़े टैंक फैमिली के घर में घुस के मुझे चोरी कर रहे हो। वैनविंग बोल रहा होता है नहीं मैं कुछ चुरा नहीं रहा था, देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा, तुम यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते। वैनविंग सोच रहा होता है कि लड़की टैंक मांग है क्या, जिसके बारे में रोयान बता रही थी। रोयान तुम मेरी हेल्प करो कि तुम कहाँ पे हो, ये मत कहना कि ऐसे टाइम पे तुम सो गई। तभी वैनविंग बोलता है मिस प्लीज शांत हो जाइए, आपको नहीं पता पर मैं आपको जानता हूँ और एक तरीके से ना आप भी मेरे को जानती होगी। ये बोलते हुए वैनविंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी चिढ़ते वो लड़की बोल रही होती है चोर कहीं के छोड़ो मेरे को, लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से ना प्यार नहीं जो कि तुम मेरे घर में चोरी कर रहे हो, मेरे को ही पकड़ रहे हो। लेकिन तभी जो वैनविंग होता है वो उसके पंच को डॉज कर लेता है। वो लड़की बोल रही होती है तुम यहाँ पे अपनी पावर दिखा रहे हो, मेरे अटैक को डॉज करोगे, अगर तुम एक मुका खा लेते तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहता, अब तुम्हारे सारे दांत टूटेंगे। वैनविंग बोल रहा होता है मिस मेरी बात तो सुन लीजिए, आप तो यहाँ पे ऐसे ही काफी गुस्सा कर रही हो। लेकिन तब तक वो जो लड़की होती है अपने हंटर को निकालते हुए वैनविंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। चिढ़ते वो लड़की बोल रही होती है आज तो मरेगा, टैंक फैमिली में घुस के ना तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। वही वैनविंग सोच रहा होता है अगर मैं अपनी पावर को छुपाने बैठा तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इस लड़की को रोकना होगा। ये बोलते हुए वैनविंग हंटर को हाथ से पकड़ लेता है और उसी हंटर से उस लड़की को बांध देता है। वैनविंग बोल रहा होता है मुझे माफ करेगा मिस, लेकिन आप शांति नहीं हो रही थी। चिढ़ते हुए लड़की बोल रही होती है जल्दी जो यहाँ के सर्वेंट्स है ना यहाँ पे आते होंगे, अगर तुम्हें किसी ने भी यहाँ पे देख लिया तो कोई भी तुम्हें खत्म कर देगा। तभी जो टैंक फैमिली के हेड होते वहाँ पे आते हैं। वो लड़की बोल रही होती है फादर आप बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पे आए हो, पता है ये चोर ना हमारे घर के अंदर चोरी कर रहा था, इसने हमारे टैंक फैमिली को कितने हल्के में ले लिया कि यहाँ पे दिन दहाड़े आ गया चोरी करने के लिए। तभी जो टैंगलोंग होते अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। वैनविंग सोच रहा होता है आखिर अब ये क्या कर रहा है, देखने में तो ये भी काफी पावरफुल लग रहा है। तभी टैंगलोंग बोल रहे होते आप तो लॉर्ड वैन हो ना, जिनको योर मैजेस्टी ने यहाँ पे भेजा है, आपको मैं प्रॉपर्ली ग्रीट नहीं कर पाया था, इसी वजह से प्लीज मेरे को माफ करेगा। ग्रैंड यूंच आपका मेरे घर में स्वागत है। शॉक्ड होते वो लड़की सोच रही होती है क्या ये बंदा एक यूंच है। तभी टैंगलोंग बोल रहे होते आखिर तुम लॉर्ड वैन के ऊपर अटैक क्यों कर रही थी, जाओ जाके लॉर्ड वैन के लिए नाश्ता लेके आओ। माफ करेगा लॉर्ड वैन मेरी बेटी ना थोड़ी सी बेवकूफ है, उसको सही तरीके से बिहेव करना नहीं आता। तभी वो जो लड़की होती है वो भागते हुए चली जाती है। वहीं झुकते हुए टैंगलोंग बोल रहा होता है लॉर्ड वैन मेरा नाम है टैंगलोंग, उम्मीद है कि मेरी बेटी की बेवकूफी की वजह से आप ऑफेंड नहीं हुए होंगे, उसकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वैनविंग बोल रहा होता है मास्टर टैंग आप एक बहुत ही काइंड इंसान हो, छोटी सी गलतफहमी थी, मैं इतनी बातों को ना दिल पे नहीं लेता, वैसे मैं एम्प्रेस की डिग्री यहाँ पे लेके आया हूँ, मेरे को कहा गया कि मैं टैंक फैमिली को असिस्ट करूँ एक बहुत ही नया और पावरफुल वेपन बनाने में, उम्मीद है कि आप मेरे को सपोर्ट करोगे। झुकते हुए टैंगलोंग बोल रहे होते हैं मैं इस फरमान को एक्सेप्ट करता हूँ, पर लॉर्ड वैन नए वेपन को बनाने में उसके बारे में सोचने में भी ना काफी टाइम लग जाएगा, नए वेपन को डिजाइन करने में ना साल लगते हैं, 2-4 दिन में तो ये काम नहीं हो सकता ना। वैनविंग बोल रहा होता है इसी वजह से तो मैं यहाँ पे आया हूँ, वेपन की प्लानिंग से लेकर डिजाइन मैंने सब कुछ सोच रखा है। टैंगलोंग बोल रहे होते हैं क्या आपके दिमाग में ऑलरेडी एक डिजाइन है, अगर एम्प्रेस ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको यहाँ पे भेजा है ना तो पक्का से कुछ बहुत ही कमाल का ही होगा, आप कौन सा डिवाइन वेपन बना रहे हो। वैनविंग बोल रहा होता है आप खुद देख लीजिए, ये बोलते हुए गन पाउडर को दिखाता है। शॉक्ड होते हुए टैंगलोंग बोल रहा होता है कि ये ब्लैक पाउडर क्या है। वैनविंग बोल रहा होता है ध्यान से, अगर इसने आग पकड़ ली तो ये फट जाएगा। टैंगलोंग बोल रहे होते मेरी बेवकूफी के लिए मेरे को माफ करेगा, पर मुझे यहाँ पर समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर हम इस काले पाउडर को वेपन कैसे बनाएंगे। वैनविंग बोल रहा होता है अगर देखा है तो बहुत ही मुश्किल है और अगर किया जाए तो बहुत ही आसान, हम इसे तोप बना सकते हैं, गन्स बना सकते हैं, एक ऐसी गन जो कि कायन की बुलेट को ना बहुत ही तेजी से आगे फेंकेगा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये मार्शल और गन मास्टर को भी ना काफी इजीली फाड़ के रख देगा।
कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। शॉक्ड होते हुए टैंगलोंग बोल रहे होते हैं कि ऐसे हथियार भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं क्या? मेरे को तो इनके बारे में पता ही नहीं था। वैन मिंग बोल रहा होता है हमारे सोच से दुनिया ना काफी बड़ी है, हम नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तभी चाय रखते हुए मिस टैंग बोल रही होती है फादर ये लड़का ना आपको बेवकूफ बना रहा है और कोई बात नहीं, आप ही बताइए आखिर थोड़ा सा कलर पाउडर क्या ही कर सकता है। ग्रैंड मास्टर को कागज की तरह फाड़ दे रहे हैं, यहाँ पे बकवासी कर रहा है ना। वैन मिंग सोच रहा होता है अगर मैं इस तरह के अंदर किसी को भी ये बताऊंगा कि आखिर बम और गन्स क्या कर सकते हैं तो ये यही रिएक्शन देगा ना। वैन मिंग बोल रहा होता है मिस टैंग मैं ये बात मानता हूँ कि कुछ नया एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पे कोई बेतुकी बात नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे जो भी बातें करी मैं वो प्रूव कर सकता हूँ। आपको सुन के भरोसा नहीं हुआ होगा लेकिन देख के तो भरोसा हो ही जाएगा ना। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मेरा ये वेपन क्या कर सकता है। आगे हम देते हुए टैंग फैमिली के ग्राउंड में आगे होते हैं। टैंगलोंग बोल रहे होते हैं लॉर्ड वन यहाँ पे काफी सारी जगह खाली है, आपको ऐसे भी टेस्ट करना है आप टेस्ट कर सकते हो। वैन मिंग बोल रहा होता है हाँ इतनी जगह तो काफी रहेगी। ये देखिए मैंने गन पाउडर का यूज करते हुए एक नॉर्मल सा बम बनाया है, आप उस लकड़ी के डमी को देख रहे हो, हम उसके ऊपर इसका यूज करेंगे और सेफ्टी के लिए 20 कदम दूर हट जाएंगे। मिस टैंग बोल रही होती है 20 कदम दूर हटने की क्या जरूरत है, आप इसको लकड़ी के ऊपर यूज कर रहे हो, लेकिन आपने क्लेम किया था कि ग्रैंड मास्टर भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। सच कहो तो मेरे को आपके इस बॉम्ब के ऊपर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप इसको मेरे ऊपर यूज करो तब जाके मैं मानूंगी क्या कि कितना पावरफुल है। टैंगलोंग बोल रहे होते हैं वान देखो बेवकूफी मत करो, ये बोल रहे हैं ना कि ये वेपन पावरफुल है तो पक्का से पावरफुल होगा। वैन मिंग बोल रहा होते हैं हाँ मिस वन आपके डैड ने बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें से निकलने वाली पावर को ना संभाल नहीं पाओगी। वान बोल रही होते हैं मेरे को क्यों लग रहा है कि यहाँ पे किसी का झूठ पकड़ा जाएगा, इसी वजह से वो यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। साथ ही वान सोच रही होती है आखिर एक छोटा मोटा यूंच क्या वेपन बना सकता है। वही वैन मिंग सोच रहा होता है इस बेवकूफ लड़की को नहीं पता कि यहाँ पे अपनी मौत को दावत दे रही है। वान बोल रही होती है क्या हुआ, क्या आपको डर लग रहा है क्या, आप इसको ना मेरे ऊपर फोड़ के मेरे को रॉन्ग प्रूव कर दीजिए। वैन मिंग सोच रहा होता है ये ऐसे तो मेरी बात नहीं मानने वाली, इसे प्रूव करके दिखाना होगा। वैन मिंग बोल रहा होता है मैं इसको ना तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा लेकिन एक कंडीशन पे। वान बोल रही होती है हाँ बताइए क्या कंडीशन क्या है। आगे जो वान होती है वो आर्मर को पहन के तैयार हो गई होती है। वान बोल रही होती है क्या अब हम शुरू कर सकते हैं। वैन मिंग बोल रहा होता है पहले सील को पकड़ लो उसके बाद में। मिस वान यहाँ पे इस चीज के लिए आपने मेरे को इंसिस्ट करा है, बाद में ना मेरे को ब्लेम मत करेगा कि मैंने जानबूझ के आपके ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया। ये बोलते हुए बॉम्ब में आग लगाते हुए भाग जाता है। वही वान सोच रही होती है आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन जब धमाका होता है तो वो इतना बड़ा होता है कि वान उड़ते हुए जाके पीछे गिर लगती है और तभी जंप करते हुए हमारा वैन मिंग वान को बचा लेता है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।